वेलकम बैक व्यूवर्स। हेडलाइंस आप मुलाहजा कर चुके हैं। सबसे पहले आपको आगाह करें चमन में वाक़े बाबे दोस्ती गेट की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल से, जिसकी दूसरी तरफ अफगान तालिबान ने कब्जा कर लिया है। अफगानिस्तान की तरफ से तालिबान ने इंतजामात संभाल लिए। पाकिस्तान की जानिब से पाक अफगान सरहद को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक चमन बाबे दोस्ती पर 20 साल बाद तालिबान का कब्जा हुआ है। स्पेन बोल्दक और वेश बॉर्डर पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है, जबकि अफगान फोर्सेस से शदीद लड़ाई के बायस पाक अफगान सरहदी देहात के मकीन घरों में महसूर होकर रह गए हैं। चमन में वाक़े बाबे दोस्ती गेट की दूसरी तरफ अफगान तालिबान ने कब्जा कर लिया है। अफगान तालिबान ने मुकम्मल कब्जे के बाद अफगानिस्तान की तरफ से बाबे दोस्ती गेट का कंट्रोल संभाल लिया है। पाकिस्तान की जानिब से पाक अफगान सरहद को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, जानेंगे हमारे नुमाइंदे नजबुद्दीन से। नजब, इस वक्त बॉर्डर पर क्या सूरत हाल है, लोग घरों में महसूर होकर रह गए? नजबुद्दीन से एक बार फिर कोशिश करेंगे कि हमारा राब्ता बहाल हो, वहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम तक जो ताज़ा तरीन इत्तलात मौसूल हो रही है, हम अपने नाजरीन को वक्तन फ़वक्तन इससे मुतालिक आगाह कर रहे हैं। अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान की तरफ से बाबे दोस्ती सरहद के उस पार का कंट्रोल मुकम्मल तौर पर संभाल लिया है। पाकिस्तान की जानिब से भी इस बॉर्डर को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। चमन में वाक़े बाबे दोस्ती सरहद के हवाले से हम अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं, जहाँ पर दूसरी तरफ अफगान तालिबान ने कब्जा कर लिया है। अफगान तालिबान ने मुकम्मल कब्जे के बाद अफगानिस्तान की तरफ से बाबे दोस्ती गेट का कंट्रोल संभाल लिया है। नजमुद्दीन हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नजमुद्दीन, कहिएगा इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज अफगान फोर्सेज और अफगान तालिबान के दरमियान झड़प के बाद पाक अफगान सरहद पर मुतसिल इलाका जो अफगान चौकिया है वो मुकम्मल तौर पर कब्जे में ले लिया गया है। और इसके साथ साथ मेन पाक अफगान बाबे दोस्ती जो पाकिस्तान के साथ मेन बॉर्डर पर है, उस पर कब्जा डाला है। 20 साल बाद तालिबान ने अफगान झंडा उतार दिया और अपना तालिबान का झंडा जो सफेद लगाया गया है। और इसके अब जो जंग है वो भी अफगान फोर्सेज और तालिबान के दरमियान जो झड़पें है वो अब जारी है। जी, अफगान फोर्सेस और तालिबान के दरमियान झड़पें हैं जो कि जारी हैं। नजबुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपडेट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया नजबुद्दीन। आगे बढ़ते हुए अपडेट है अपर कोहिस्तान बरसीन में दासू डैम की तामीराती कंपनी की बस में धमाका हो गया। धमाके के नतीजे में 10 अफराद जान से गए। डेप्यूटी कमिश्नर अपर कोहिस्तान मोहम्मद आरिफ के मुताबिक धमाके में जान बहक होने वालों में 4 गैर मुल्की, 2 FC एहलकार और 1 ड्राइवर और 1 मजदूर शामिल है। 39 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। 7 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। सिक्योरिटी टीम और बम डिस्पोजल स्क्वाड ने शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। कोहिस्तान के इलाके पटन में बस लैंड स्लाइडिंग की जद में आ गई। अफसोसनाक हादसे में 4 मुसाफिर जान बहक और 7 शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक मुसाफिर बस रावलपिंडी से गिलगित जा रही थी। हादसा रात 1:30 बजे पेश आया। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अपडेट दें आपको, अफसोसनाक वाक़या रात 1:30 बजे पेश आया। कोहिस्तान का इलाका है पटन, जहां पर बस लैंड स्लाइडिंग की जद में आ गई। अफसोसनाक हादसे में 4 मुसाफिर जान बहक हो गए। और अब कुछ बात करेंगे नाजरीन कोरोना के बढ़ते वार की। सुबह सिंध में कोविड केसेस बढ़ने की शरह खतरनाक हो चुकी है। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक सूबे में नए केसेस की शरह 7.4% हो गई है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई कोविड टास्क फोर्स के इजलास में सेक्रेटरी सेहत काजिम जतोई की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। इजलास में बताया गया कि गुज़श्ता रोज़ 16,262 टेस्ट किए गए, जिनमें 1,201 केसेस सामने आ गए। इस वक्त 837 मरीज अस्पतालों में है, जिसमें ज़्यादातर मरीज सरकारी अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। सेक्रेटरी सेहत ने इजलास को बताया कि 13 जुलाई को कराची में नए केसेस की शरह 17.11% थी।
सिंध के बासियों की मुसलसल बेहतियाती पर सूबे में जुज़वी लॉकडाउन का फैसला कर लिया गया है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेरे सदारत कोरोना टास्क फोर्स इजलास में हम फैसले कर लिए गए। कराची समेत सिंध भर में कल रात से इंडोर डाइनिंग पर मुकम्मल पाबंदी लग जाएगी। पहली से 8वीं जमात तक के स्कूल्स भी जुम्मे से बंद करने का फैसला किया गया है। सी व्यू, हॉक्स बे और किंजर झील समेत तमाम अवामी तफरीही मकामात भी जुम्मे से बंद करने का फैसला किया गया है। पार्क्स, इंडोर जिम्स, इंडोर गेम्स और सिनेमा घर भी जुम्मे से नहीं खुलेंगे। वही हुआ जिसका डर था। आवाम की मुसलसल बेएहतियाती के बाइस सिंध में जुज़वी लॉकडाउन के निफाज का फैसला। सिंध की कोरोना टास्क फोर्स ने कराची समेत सूबे में मुस्बत कोरोना केसेस की बढ़ती शरह पर बड़े फैसले कर डाले। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की जेर सदारत होने वाले अहम इजलास के शुरका ने बढ़ते केसेस पर शदीद तशवीश का इजहार किया। कराची समेत सिंध भर में जुमे से इंडोर डाइनिंग बंद करने का बाज़ाब्ता फैसला किया गया। एक बार फिर पहली से 8वीं जमात तक के लिए स्कूल्स खोलने पर पाबंदी आयद कर दी गई। 9वीं क्लास और उससे ज़ायद तालीमी इदारे भी बंद होंगे। ताहम जिन जमातों के इम्तहानात जारी हैं उन्हें फिलहाल इस्तिस्ना दिया गया है। सी व्यू, हॉक्स पे और केंजर झील समेत तमाम अवामी तफरीही मकामात पर शहरियों को जाने की इजाजत नहीं होगी। बिल्कुल, तो वही हुआ जिसका डर था और हम GTV के प्लेटफॉर्म से आवाम को ये अपील करते हैं कि आवाम तमाम तर एहतियाती तदाबीर पर भरपूर अमल करें। कोरोना वायरस की मुख्तलिफ इक़साम खैबर पख्तूनख्वा भी पहुंच गई है। 12 अफराद में मुख्तलिफ वेरिएंट के वायरस की तस्दीक हो गई है। सेक्रेटरी हेल्थ KPK के मुताबिक 22 केसेस NIH भिजवाए गए थे, जिनमें से 12 के नताइज मौसूल हो चुके हैं। 6 अफराद में जनूबी अफ्रीकी बीटा, 4 में बरतानवी किस्म अल्फा, जबकि 2 अफराद के भारतीय वायरस में मुब्तला होने की तस्दीक हो चुकी है। रुख करेंगे खानका डोगरा का, जहां पर असिस्टेंट कमिश्नर ने कोरोना ज़ाब्ता अखलाक पर अमल कराने के लिए एक्शन शुरू कर दिया है। कोरोना ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर 22 दुकानें सील करा दी गई हैं। सरदार अदील डोगर की रिपोर्ट मुलाहिजा करें। खानका डोगरा में कोरोना वायरस से छुटकारा हासिल करने के लिए NCOC की हदायत पर तहसील इंतजामिया की जानब से सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद मैडम लारेब असलम ने CO टाउन कमेटी अमर अख्तर भट्ट के हमरा मुख्तलिफ मार्केटों का विजिट किया। कोरोना वैक्सीनेशन न करवाने पर 22 ताजरों की दुकानें सील कर दी। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद का कहना था कि मूजी मर्ज से बचाव के लिए वैक्सीनेशन नागुरेज है। शहरी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और वैक्सीनेशन करवाएं। जो दुकानदार और इनका अमला वैक्सीनेशन नहीं करवाएगा, इनको कारोबार करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद ने मुतअद्दिद गाड़ियों के ड्राइवर्स को भी वैक्सीनेशन न करवाने पर जुर्माने किए। कैमरामैन मोहम्मद अजमल शाहिद के साथ सरदार अदील डोगर, GTV खानका डोगरा। और अब कुछ बात कर लेते हैं आज़ाद कश्मीर में जारी इंतखाबात की गहमा गहमी के हवाले से। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में 45 हलकों से मजमूई तौर पर 724 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे और एक्शन में नजर आ रहे हैं। फारूक हैदर, सरदार याकूब और चौधरी यासीन 2-2 हलकों से इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। अरहम शेख ने रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहिजा करें। आजाद कश्मीर के 33 हलकों से 602 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाई करेंगे, जबकि मुहाजिरीन मुकीम पाकिस्तान के 12 इंतखाबी हलकों में 122 उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान लीपा के 2 हलकों से इंतखाबात लड़ रहे हैं। PTI के नामजद उम्मीदवार बैरिस्टर सुल्तान महमूद मीरपुर, जबकि तनवीर इलियास बाग से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। पीपल्स पार्टी के नामजद अहम उम्मीदवार लतीफ अकबर खावड़ा मुजफ्फराबाद से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। अपोजिशन लीडर चौधरी मोहम्मद यासीन PP के टिकट पर कोटली में 2 हलकों से आइंदा 5 साल के लिए सियासी किस्मत आजमाई करेंगे। स्पीकर शाह गुलाम कादर नीलम, सीनियर वजीर तारिक फारूक बिम्बर, जबकि अमीर जमात इस्लामी अब्दुल रशीद तुराबी बाग से इलेक्शन लड़ेंगे। साबिक सदर वजीर आजम सरदार याकूब खान रावलाकोट के 2 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। आज जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर व साबिक वजीर आजम सरदार अतीक अहमद खान दीरकोट से इलेक्शन लड़ेंगे। अरहम शेख, जी न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आजाद कश्मीर। और अपडेट यह है कि वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर पर जूता उछालने वाला नौजवान जरनोश नसीम को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। रिहाई के बाद इलाके के अवाम ने जरनोश नसीम को कंधों पर उठा लिया, जुलूस के साथ बाग़े शहर में गश्त करते रहे।
आज़ाद कश्मीर में जारी इंतखाबी सरगर्मियों में मुख्तलिफ सियासी जमातों के सरबराहान की धुआंधार तकरीरों का सिलसिला जारी है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज आज रावलाकोट में जलसे से खिताब करेंगी। जलसा गाह में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। हजेरा में खिताब करते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर के अवाम अपना फैसला सुना चुके। कहा इमरान खान का इस्तकबाल जैसा होगा उस पर कुछ नहीं कहना चाहती। आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का हुक्म मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद से हुकूमती आमिलीन के ऐसे अहकामात मनसूख करने का हुक्म दे दिया जो आज़ादाना, मुनसिफाना, शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात पर असरअंदाज हो। हुक्म के मुताबिक इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान के बाद हुकूमत की जानिब से तकरीरियों और तबादलों पर किसी भी किस्म के ऐसे अहकामात जारी नहीं किए जा सकते। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। अब कुछ बात करेंगे मौसम की। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशों से मौसम खुशगवार हो चुका है। पंजाब, कश्मीर, KPK, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और सिंध में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश से शदीद गर्मी और हब्स का जोर अब कुछ टूट चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुमेरात के रोज कश्मीर, पंजाब, KPK, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध में तेज हवा और गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान है। इस दौरान जनूबी पंजाब, ज़ेरी, KPK, बालाई सिंध और शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश होगी। बलूचिस्तान का रुख कर लेते हैं, जहां पर हालिया बारिशों से तबाही फैल चुकी है। नाजरीन, सोराब डैम में शगाफ पड़ने के बाद करीबी आबादी को खाली करा दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक शगाफ पुर करने की कोशिश की जा रही है। कोहलू में गुज़श्ता रात हुई बारिश ने तबाही मचा दी। कोहलू क्वेटा कौमी शाहरा मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी रेले में बह गई। बलूचिस्तान में हालिया मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी है। सिब्बी में सैलाबी रेला चांडियो गांव में बंद तोड़ता हुआ दाखिल हो गया है। बता रहे हैं राशिद गशकोरी। जी राशिद। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान में मानसून की बारिशों की वजह से सिब्बी में 2 रोज़ होने बारिश की वजह से मुख्तलिफ नदी नालों में सैलाबी रेला गुजर रहा है। जबकि इस वक्त मौजूद हूँ दरिया नाड़ी पे, जहाँ पर 1,30,000 क्यूसिक सैलाबी रेला गुजर रहा है। दूसरी जानिब तली नदी में 52,000 क्यूसिक रेला और लहड़ी नदी में 47,000 क्यूसिक का रेला बहकर आबादी की तरफ बढ़ रहा है। जबकि दूसरी जानिब तली नदी में 52,000 क्यूसिक रेला ने चांडिया गाँव की तरफ रुख करके आबादी के हिस्सों में जा पहुंचा, जहां पर लोग घरों के छतों पर चढ़कर इमदादी कार्रवाइयां अपने आप मदद कर रहे हैं। दूसरी जानिब ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से रेस्क्यू टीमें रवाना कर दी गई हैं, जहां पर लोगों को वीक पॉइंट्स पर काम हो रहा है। जी, अंदरूनी सिंध गर्मी से शहरियों का जीना मुहाल है। लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ने से शहरियों का दिमाग भी घूम चुका है। शहरियों ने गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए ट्यूबवेल्स का रुख कर लिया। बच्चे हो, बड़े हो, सभी ठंडे पानी में नहाकर गर्मी तो जैसे भूल ही गए हैं। KB शेख ने रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहिजा करें। सखर में जिस्म को झुलसाने वाली गर्मी, ऊपर से गैर एलानिया लोड शेडिंग, शहरियों के लिए घरों में रहना मुश्किल हो गया। सबको हुक्म ने शहरियों के एहतजाज पर भी कान न धरा, तो आवाम ने खुद ही गर्मी का तोड़ निकाला और ट्यूबवेल्स का रुख कर लिया। बहुत गर्मी है, इसी वजह से हमने स्विमिंग पूल का रुख किया और यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और अब कुछ मज़ा भी आ रहा है, खाने पीने का भी वो मज़े ले रहे हैं। और गर्मी बहुत है, लोड शेडिंग की वजह से बहुत तंग है। बड़ों के साथ बच्चे भी खूब एंजॉय करने लगे और डुबकियाँ लगाने में मसरूफ नजर आए। सखर के शहरियों को जब कोई रास्ता ना मिला तो गर्मी को ही एंजॉय करने लगे। एक तरफ स्विमिंग पूल्स में नहाकर गर्मी भगाने लगे, तो दूसरी तरफ सेल्फियां बनाकर यादें भी महफूज कर ली।
शहर कायद में मानसून शुरू होने के बावजूद गुज्जर नाला तौसी मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। इस हवाले से ताज़ा सूरत हाल जानने के लिए हमने राब्ता किया है। वहाँ मौजूद है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मोहसिन से। अब मोहसिन, गुज्जर नाला तौसी मंसूबा मुकम्मल ना होने की वजह से मुलहका आबादियों को क्या नुकसानात हो सकते हैं और इलाका मकीन इस हवाले से क्या मौक़िफ़ अपना पा रहे हैं? इस वक्त हम मौजूद हैं गुज्जर नाले पे FB एरिया ब्लॉक 18 के साथ। आप देख सकते हैं कि जो गुज्जर नाले का तौसी मंसूबा था वो मुकम्मल नहीं हो सका। यहाँ पर जो नाले के इतराफ़ में मकानात थे वो तोड़े गए थे ताकि इनकी तौसी हो, लेकिन एक तो मलबा नहीं उठाया गया, यहाँ पर सड़क जो बनानी थी उसको हमवार नहीं किया गया। तो बारिश अगर होती और तेज़ पानी होता तो सारे का सारा मलबा और मिट्टी है वापस नाले में जाएगा। और यहाँ पर आप देखें, अगर हम बात करें कैफ़े प्याला की तरफ जो पुल है तो वहाँ पर ख़ासा कुशादा नाला है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल छोटी सी नाली जैसा हो जाता है और ये सारा मलबा इसमें गिरा हुआ है और सारा कचरा भी गिरा हुआ है। और यहाँ पर ये जो पेडिस्ट्रेनियन ब्रिज है, इस पेडिस्ट्रेनियन ब्रिज के साथ भी यहाँ पर बहुत छोटा सा नाला हो जाता है। और माजी में भी हमने देखा कि यहाँ पर जब नाले में तोक़यानी होती है तो FB एरिया ब्लॉक 18 हो, KBR सोसाइटी हो, बफर जोन हो या आगे के जो FB एरिया के इलाके हैं, नाज़माबाद के इलाके, वो तमाम के तमाम ज़ेरे आब आ जाते हैं, जिसकी वजह से जानी और माली नुकसान होता है। तो जो इलाका मकीन है वो ये कहते हैं कि अभी भी अगर इस नाले का जो मलबा गिरा हुआ है, कचरा गिरा हुआ है, उसको फौरी तौर पर साफ़ किया जाए ताकि बारिश हो तो नाले में तोग़यानी ना हो और तोग़यानी की वजह से जानी और माली नुकसान ना हो। जी, और अब कुछ बात कर लेते हैं बड़ी ईद की बड़ी तैयारियों के हवाले से। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में ज़िले की सबसे बड़ी मवेशी मंडी कायम कर दी गई है। मंडी में पाकिस्तान भर से जानवर लाए जा रहे हैं, बता रहे हैं उसामा खिजर। जी उसामा। आज देखें, ईद कुर्बान में तकरीबन 2 हफ्ते बाकी रह चुके हैं और मीरपुर की जो सबसे बड़ी मवेशी मंडी है चित्रपड़ी के मुकाम पर सजा दी गई है। डिप्टी कमिश्नर मीरपुर बदर मुनीर ने इसका जो बाकायदा तौर पर इफ्तिताह भी किया और यहाँ पर इंतजामी जो अमूर है उनका जायज़ा भी लिया है। हमारे साथ यहाँ पर चीफ ऑफिसर हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के चौधरी अरशद साहब, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि यहाँ पर कहाँ से व्यापारी आ रहे हैं और जो इंतजाम हैं यहाँ पर कैसे? यहाँ मैक्सिमम जो व्यापारी हैं वो पंजाब से तशरीफ़ लाते हैं। हमने ठेकेदार को हदायत जारी कर देंगे, उनकी रहाइश का भी बंदोबस्त किया जाए, उनके जानवरों के लिए चारे का, पानी का और बिजली का भी इंतज़ाम किया जाए। बल्दिया जो है वो ठेकेदार की मुकम्मल पुश्त पे खड़ी है। तो 24 आवर जो है हमारे मुलाजमीन जो हैं वो निगरानी करेंगे मवेशी मंडी की। जी, कोशिश करेंगे कि इसको मवेशी मंडी जो है इसको मिसाली मवेशी मंडी बनाई जा सके और तमाम तरह जो सहूलियात हैं यहाँ पर दी जा सकें। वेटरनरी का जो यहाँ पर कैंप लगाया गया, अगर किसी जानवर में कोई उसको बीमारी लाग होती है तो उसका भी यहाँ पर इलाज के लिए सहूलत मौजूद है। वैक्सीनेशन सेंटर यहाँ पर कायम है और जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से व्यापारी यहाँ पर अपने जानवर लेकर आ रहे हैं। जी, रुख करेंगे रोहड़ी का, जहां पर नायाब नस्ल के बैलों की ब्रीडिंग शुरू कर दी गई है। कुंडी नस्ल के बैलों से अच्छी नस्ल के जानवर पैदा होंगे। ये जानवर गरीब किसानों को फराहम किए जाएंगे, बता रहे हैं करीम बख्श शेख। जी करीम। जी, हम जो आला नस्ल की जो यहाँ पर यहाँ पर जो भैंसें खड़ी हैं और यहाँ पर उनके जो डायरेक्टर हैं उनसे भी पूछते हैं कि ये आला नस्ल की जो कहाँ जाती हैं और किस किस ज़िले में ये तैनात है और जो आम शहरी यहाँ आए तो कैसे आए, किस पर मुलाकात कर सकें, ये कहाँ से आते हैं, कितने जानवर हैं जो जा सकते हैं। ये हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। ये पूरे सिंध के फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, किसी एक ज़िले में नहीं होंगे। ये पॉलिसी अभी बन रही है हमारी। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये गरीब फार्मर हैं जिनके पास अच्छी नस्ल के जानवर नहीं हैं, एक वो कैटेगरी है। और दूसरी कैटेगरी है जो हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, जो ये इस नस्ल को संभालते आ रहे हैं, उसको मज़ीद बेहतर करने के लिए और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उन्हीं लोगों को दी जाएगी। तकरीबन 60 एला नस्ल कुंडी नस्ल के सांड इधर मौजूद हैं जो हमने इधर स्टेशन किए हैं। जी, इनका यही कहना है कि यहाँ 60 कुंडी में मौजूद है जो गरीब जो नस्ल के, जहाँ पे गरीब जो है आ रहे हैं उनको ये पेश करेंगे उनको नस्ल बढ़ाने के लिए। जी, ईद उल अज़हा करीब आते ही विहाड़ी में भी मंडी मवेशियाँ सज चुकी हैं। व्यापारी मुख्तलिफ इलाकों से जानवर लेकर आए हुए हैं। शहरी भी इस हवाले से जानवर महंगा होने का काफ़ी रोना रो रहे हैं, बता रहे हैं AD फराज। जी AD फराज।
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त विहाड़ी की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ पे व्यापारी हजरात मुख्तलिफ इलाकों से जो जानवर छोटे बड़े लाए हैं यहाँ पे फ़रोख्त करने के लिए। यहाँ पर जो गाहक हैं उनका रश कम दिखाई देता है, जो गाहक मौजूद हैं वो महंगाई का जो शिकवा करते नज़र आते हैं। मेरे साथ एक गाहक मौजूद है, मज़ीद इनसे बात करते हैं। ये बताइएगा कि अभी तक आपने जानवर ख़रीदा है सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए, बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम सर जी, ख़रीदने की गुंजाइश ही नहीं है, महंगाई बहुत है, इस वजह से बहुत महंगा हो गया जानवर। पिछली जो सी कुर्बानी उसके हिसाब से तो ठीक है, अभी तो जानवर का रेट बहुत ज़्यादा हो गया। अभी जो बकरा पहले 40,000 का था, अभी 60,000 के ऊपर है। तो कुर्बानी तो इंशाल्लाह देनी है, लेकिन गुंजाइश के हिसाब से देंगे। जी बिल्कुल, आपने जो गाहक है उसकी बात सुनी। इनका कहना है सुन्नत इब्राहिमी अदा करनी है, मगर जो जानवर हैं वो महंगे मिल रहे हैं। हम अपनी वसासत के मुताबिक जानवर खरीद कर सुन्नत इब्राहिमी अदा करेंगे। दूसरी तरफ मैं आपको बताता चलूँ, इंतज़ामी की तरफ से यहाँ पर साये का इंतज़ाम किया गया है, लाइटिंग का इंतज़ाम किया गया है और पीने के साफ पानी का इंतज़ाम किया गया है। जी, नवाब शाह की मवेशी मंडी मुनफरद नस्ल के कुर्बानी के जानवरों से भर गई है। खरीदारों की बड़ी तादाद ने मंडी का रुख कर लिया है, बता रहे हैं इरफान अरशद। जी इरफान अरशद। जी, जिस समय मौजूद हूँ दौड़ की मवेशी मंडी में, कराची के बाद सिंध की दूसरी बड़ी मवेशी मंडी है। आप मेरे अकब में देख सकते हैं, ताहर नज़र जो है जानवर और लोगों के सर हिस्सा नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर हज़ारों से लाखों की जो है तादाद में जानवर आते हैं और फ़रोख्त के लिए यहाँ पर रखे जाते हैं। यहाँ पर बैरून शहर से, कराची से, हैदराबाद से, लाड़काना, जक्कर से जो ताजिर हैं वो यहाँ के जानवर ख़रीदते हैं, अपने शहरों में जाकर जो है वो फ़रोख्त करके मुनाफा कमाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ से आगे जानवर ख़रीद के जो है कुर्बानी के लिए अपने घरों में लेकर जाते हैं। जब मैंने उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि ये मवेशी मंडी है, ये सिंध की मशहूर मवेशी मंडी, यहाँ पर हमें जो है मुनासिब दाम में जानवर भी मिल जाते हैं और हम कुर्बानी जो के लिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ हमारी जो है पिकनिक भी हो जाती है, हम जानवर खरीद के ले जाते हैं और कुर्बानी करते हैं। जी, खानेवाल का रुख कर लेते हैं, जिसकी तहसील कबीरवाला में मवेशी मंडी अब तक खाली है। ना मंडी में कोई जानवर है, ना ही खरीदार। मवेशी मंडी वीरान दिखाई दे रही है। वजूहात क्या है, जानेंगे नवीद अहमद से। जी नवीद अहमद। ईद कुर्बान की आमद है और दूसरे शहरों की तरह जैसे दूसरे शहरों में मवेशी मंडी जो है वो कायम कर दी गई है, कबीरवाला में भी जो है एक ही मवेशी मंडी जो है वो कायम की गई है। मगर यहाँ पे जो है शहरियों के लिए जो मुनासिब इंतज़ाम ना होने की वजह से और व्यापारी हजरात के मुनासिब इंतज़ाम ना होने की वजह से ना तो यहाँ पे व्यापारी हजरात अपने जानवर लेके आ रहे हैं और ना ही जो है जो कबीरवाला के शहरी हैं यहाँ पे जो है ख़रीदारी के लिए आ रहे हैं। हमारी बात हुई तो शहरियों का यही कहना है कि एक तो जो है कबीरवाला में जो वाहिद मवेशी मंडी लगाई गई है, यहाँ पे एक तो ये दूर लगाई गई है, दूसरा यहाँ पे जो है मुनासिब जो है जानवर भी जो है नहीं रखे गए, जिसकी वजह से हम यहाँ पे ख़रीदो फरोख्त के लिए आए। हमारा जो है तहसील इंतज़ामिया से और ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा है कि ये मंडी जो है शहर के जो है नज़दीक लगाई जाए, ताकि हम जो है अपने जानवर जो है कुर्बानी के लिए वो बआसानी ख़रीद सकें। जी, तो ना सिर्फ नाजरीन खानेवाल की तहसील कबीरवाला का ये हाल है, बल्कि चिश्तियाँ शरीफ में भी मवेशी मंडी तो लगा दी गई, लेकिन मंडी में सहूलियात का फुकदान है। खरीदार जानवर की खरीदारी के लिए दूसरे शहरों का रुख करने लगे हैं, बता रहे हैं मलिक काशिफ। जी मलिक काशिफ, खरीदारों के क्या मसाइल हैं? जी बिल्कुल, चिश्तिया में भी इंतज़ामिया की जानब से मवेशी मंडी तो लगा दी गई है, लेकिन मवेशी मंडी में जो है वो वीरानी का मंजर पेश कर रही है। शहरी हजरात जो है वो दूर दराज के इलाकों से जानवर ख़रीदने पर मजबूर है। व्यापारी हजरात जो है वो चिश्तिया की मेन शाहराहों पर जानवर फ़रोख्त करते हुए दिखाई देते हैं। इंतज़ामिया जो है उन्हें कंट्रोल करने में नाकाम नज़र आ रही है। जब हमारी व्यापारी हजरात से बात हुई तो उनका कहना था कि चिश्तिया की मवेशी मंडी जो है वहाँ पर हमें कोई भी सहूलियात नहीं दी गई, ना ही हमारे जानवरों के लिए पानी का इंतज़ाम किया गया है और ना ही कोई चारे का इंतज़ाम किया गया है। इंतज़ामिया जो है वो फ़ोटो स्टेशन तक की मंडी को महदूद कर दिया गया है। शहरियों का मुतालबा है कि डीसीओ बहावनगर और कमिश्नर बहावलपुर से कि हमें भी चिश्तिया की मवेशी मंडी में सहूलियात दी जाए, ताकि हम दूर दराज के इलाकों से जानवर खरीद रहे हैं, वो हमें बहुत परेशानी का सामना कर रहा है। हमें भी चिश्तिया की मवेशी मंडी में सहूलियात दी जाए ताकि भी हम भी सहूलियात ले सकें। जी, दी गई इलाकाई खबरें एक ब्रेक के बाद आप रहिए हमारे साथ।
वेलकम बैक। जिला जालम की तहसील पिंडादन खान में कैदी पर तशद्दुद पर वज़ीर बराए जेल खानाजात फयाजुल हसन चौहान ने एक्शन ले लिया है। फयाजुल हसन चौहान ने कैदी पर तशद्दुद का नोटिस लेते हुए डिस्ट्रिक्ट जेल जहलम के 3 मुलाजमीन को 90 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया। कैदी मोहम्मद रफ़ी की अहलिया ने जेल में शौहर पर तशद्दुद के खिलाफ दरख्वास्त दी। नौशहरा के इलाके मिस्री बांडा में सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया है। निकासी आब का पानी कब्रिस्तान में दाखिल हो गया है। मोहम्मद असद रिपोर्ट कर रहे हैं। अवामी मसाइल पर तो हम अक्सर बात करते हैं, लेकिन आज हम शहर हामोशा के मसाइल के बारे में बात करेंगे। नौशहरा के इलाके मिस्री बांडा के ज़िरिक कब्रिस्तान में मकामी अफराद की जानिब से घरों की परनाले और निकासी आब की नाले कब्रिस्तान की जानिब कर दी गई है, जिसके बायस बारिश के दिनों में कब्रिस्तान में पानी जमा होने की वजह से अक्सर कब्रें धुस जाती है। जब इधर बारिश हो जाती है सब पानी खड़ा होता है, ये घरों का जो है पानी आ रहा है इसका, और फिर बहुत तकलीफ होता है हमको, सारे कब्र भी बैठ जाती है। करीबी घरों से कब्रिस्तान में कूड़ा क्रिकेट भी फेंका जाता है, जिससे कब्रिस्तान की बेहुरमती हो रही है। कब्रिस्तान के चौकीदार के मुताबिक कई मरतबा मना करने के बावजूद भी मकामी अफराद की जानिब से मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ जारी है। अभी हम कर रहे हैं चलो ये हमारे साथ बैठ जाए, इसके साथ हम इधर कंक्रीट भी कर लेंगे, कुछ उसका भी इमदाद हो जाए, कुछ हम कर लेंगे। बस इंतजाम से ये अपील है कि यार हमारे साथ इसमें तावन करे और काम कर ले इसके साथ। कब्रिस्तान में दफन अफराद के लवाहिकीन ने जिली इंतजामिया नौशहरा से अपील की कि कब्रिस्तान की बेहुरमती करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। मोहम्मद असद, GTV न्यूज़, नौशहरा। कबायली अजला में तब्दीली की हवा चल पड़ी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सालाना बजट में कबायली अजला की तामीर और तरक्की के लिए 103 अरब रुपए की खती रकम मुख्तस कर दी है। बाजौर से हबीबुल हक रिपोर्ट कर रहे हैं। जिला बाजौर से मुंतखब अरकान असम्बली ने कहा है कि इलाके में तेज तरीन तरक्की का पाया चल पड़ी है। उन्होंने तहसील खार के इलाकों में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह किया। इंशाअल्लाह यहाँ तरक्याती कामों का जाल बिछाएंगे हम लोग। ये जो मेन रोड बन रहा है या बरंग टनल बन रहा है या हेल्थ में काम हो रहा है या एजुकेशन पे, तो इंशाअल्लाह हमने जो नए पाकिस्तान का वादा किया है अब लोग देखेंगे कि नया पाकिस्तान किस तरह बन रहा है, और इसका आगाज़ हमने खार से किया। ये खान साहब का विजन है और CM साहब का फोकस है कबायली अजला की तरक्की और कबाइल को उठाना और उसको तरक्की की राह पर डालना। तो ये साल जो है ये बहुत अहम है। ये 103 अरब रुपए खतीर रकम अभी तक कबाइल की तारीख में ये कबाइलियों को नहीं मिला है। उन्होंने मजीद कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कबाइली अजला की तालीम, सेहत, सड़कों की तामीर समेत इन इलाकों के अवाम की मयारी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए सूबाई बजट में 103 अरब रुपए की खतीर रकम मुख्तस की है। कैमरामैन सिकंदर आजम के साथ हबीबुल हक, GTV, जिला बाजौर। डेरा गाजी खान का सयाहती मकाम फोर्ट मिनरू पूरे जनूबी पंजाब में अपनी अलग ही पहचान रखता है। एक तरफ कोहे सुलेमान के खूबसूरत पहाड़ तो दूसरी जानिब बहते नाले यहाँ का हुस्न से आतिशाह कर देते हैं। हसनैन अहमद ने रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहिजा करते हैं। शदीद गर्मी और हब्बत से परेशान शहरियों ने जनूबी पंजाब के सियाती मकाम फोर्ट मंडरू का रुख कर लिया। फोर्ट मंडरू में आने वाले सियाह कुदरती नज़ारे देखकर खुशी महसूस करते रहे और फोर्ट मंडरू में गुजारे गए लम्हात को अपने मोबाइल फोन में बंद करने के साथ साथ नौजवान मन चले गानों पर रक्स करते भी दिखाई दिए। नौजवानों का कहना था कि फोर्ट मंडरू गर्मियों में भी मौसम ठंडा रहता है, जिसके बहस वो यहाँ पर खींचे चले आते हैं। फोटो सेशन या अपनी जो है ना दीगर जो एक्टिविटी के लिए यहाँ पर आते हैं, बहुत अच्छा एंजॉयमेंट होता है यहाँ पर। फोर्ट मंडरू में आए सियाहों का कहना था कि फोर्ट मंडरू जनूबी पंजाब का मरी है, मगर यहाँ पर सहूलियात का फुकदान है। अगर हुकूमत की जानिब से फोर्ट मंडरू पर खसूसी तवज्जो दी जाए तो आने वाले वक्तों में फोर्ट मंडरू में सियाहत को मजीद फरोग मिलेगा और आने वाले शहरी भरपूर तरीके से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। कैमरा टीम के साथ हसनैन अहमद, GTV न्यूज़, डेरा गाजी खान। हसन अहमद की इस रिपोर्ट के साथ इलाकाई खबरों से फिलहाल इतना ही। अभी एक ब्रेक, जिसके बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। रहिए जी के साथ, जी पाकिस्तान के लिए।